हेलो स्टूडेंट्स, आज हम छोटा सा टॉपिक लेंगे, थोड़ा सा इस पे बात करेंगे। अब तक हमने देखा किस तरह से सत्याग्रह चला हमारा, कैसे हमारा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हमारा चला, कैसे हमने पार्टिसिपेट किया, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाया, सॉल्ट मार्च किया था, फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाया, मुस्लिम्स लोग हमारे साथ में आए, फिर अलग हुए। तो कल जैसे हम बात कर रहे थे कि कुछ जो लोग थे, जैसे खिलाफत मूवमेंट ख़त्म हो गया था और साथ में हमारा स्वराज का मूवमेंट जो था वो भी ख़त्म हो गया था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो उसके बाद मुस्लिम्स जो थे वो कांग्रेस से अलग होने लग गए, क्योंकि वो ये सोचने लग गए थे कि कांग्रेस जो है मोस्टली किसकी है, हिंदुओं की एक ग्रुप है, और उसके अकॉर्डिंग वो बात सोचने लगे थे। तो ये कई बार छोटा सा क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे कि प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम लीग कौन थे। तो उनको कहते हैं सर मोहम्मद इकबाल जो थे वो प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम लीग थे। ये बात ध्यान रखें। आप यहाँ पे मोहम्मद जिन्ना लिखाते हैं कई बार, है ना। तो जिन्ना जी जो प्रेसिडेंट नहीं थे, प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम लीग जो थे वो मोहम्मद इकबाल थे 1930 के अंदर। और इन्होंने जो बात पाकिस्तान की जो डिमांड की बात हुई थी, इम्पोर्टेंट बात क्या था इसमें कि जो पाकिस्तान की डिमांड की बात थी, मुस्लिम्स के लिए एक अलग नेशन की जो बात की थी, उसको जस्टिफाई करने की कोशिश की थी। तो कुछ उनके वर्ड्स हैं यहाँ पे, ये आप पढ़ लीजिएगा। इस वर्ड्स की जो शॉर्ट मीनिंग है वो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ। इस वर्ड के अंदर, इस पूरे पैरा में जो उनके वर्ड्स हैं उसमें उन्होंने यही कहने की कोशिश की है कि जितनी भी जो कम्युनिटीज़ हैं इंडिया के अंदर जो मुस्लिम के साथ यहाँ पे रहती है, मुस्लिम अपने आप को ये होमलैंड मानते हैं इसको अपनी, तो उनका जो कल्चर है, उनके जो कस्टम्स हैं, ठीक है, तो ये उनको पूरा फ्रीडम मिलना चाहिए, उनको पूरा राइट होना चाहिए कि अपना ये सब कुछ काम करें। अगर ऐसा कुछ होता है तो वो जो मुस्लिम्स हैं वो सब कुछ फ्रीडम के काम करने के लिए तैयार हैं, वो सब इंडिया की फ्रीडम में पार्टिसिपेट करने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन जो दूसरे लोग हैं वो उसको इस तरह से करने के लिए फ्रीडम नहीं देना चाहते, ये कुछ वहाँ पे है। और दूसरा वो कुछ कहना चाहते थे कि जैसे कि जो भी कुरान है या जो बातें हैं जो उसमें कहा गया है, तो जो उनकी लाइबिलिटीज़ हैं, जो उनको काम करना है या उनको अपने रिलीजन के लिए जो काम करना है, ठीक है, और अपने जो पूजा के स्थान के लिए, मस्जिद के लिए जो कुछ भी उनको कहा गया है वो उसके अकॉर्डिंग काम करने को तैयार है, उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। तो उनका बिहेवियर, उनकी चीज़ें, उनके रिलीजन, उनका लिटरेचर, उनका कल्चर, ये सब चीज़ें उनको यूज़ करने के लिए, उनकी अपनी जीवन में उतारने के लिए, उसके साथ काम करने के लिए उनको स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। तो ऐसा वो मानते थे। अब कुछ चीज़ें उन्होंने दूसरे जो पैरा उसमें से उन्होंने कहा कि जो यूरोपियन डेमोक्रेटिक जो आप यहाँ पे लेके आना चाहते हो, यूरोपियन डेमोक्रेसी जो आप यहाँ पे लेके आना चाह रहे हो इंडिया के अंदर, तो वो भी यहाँ पे आना की थोड़ी सी मुश्किल है। कि जिस तरह से यूरोपियन कंट्री छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं और वो भी अलग अलग कम्युनिटीज़ के अंदर डिवाइड है, ठीक है। क्रिश्चियन हैं सारे मोस्टली, लेकिन क्रिश्चियन भी अलग अलग कम्युनिटीज़ के अंदर डिवाइड है। वहाँ पे क्रिश्चियन के भी अलग अलग पार्ट होते हैं, है ना। कोई कैथोलिक है, कोई प्रोटेस्टेंट है, तो वो अलग कंट्री उसको उस तरह से उन्होंने लिया हुआ है। लेकिन इंडिया के अंदर भी इसी तरह से बहुत सारे कम्युनिटी हैं, लेकिन उन कम्युनिटी के अलग से कोई लैंडफॉर्म या ज्योग्राफिकल लैंडफॉर्म अलग से यहाँ पे नहीं है। तो इंडिया को भी अपने अकॉर्डिंग उसको बनना चाहिए। और मुस्लिम इंडिया अगर बनता है या मुस्लिमों की डिमांड है कि हम अलग से उसके अंदर रखें, तो उसमें बुरा क्या वो कर रहे हैं, उसको होना चाहिए, ठीक है। एज ए नेशन अगर मुस्लिम नेशन वो बनाना चाहते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ जो नेशनलिज़म है वो सेपरेट, जो इलेक्टोरेट की डिमांड है मुस्लिम्स की, उनको ये सोचते हैं कि भाई देश इससे टूट जाएगा। तो वो कहते हैं इससे टूटने की कहाँ बात होगी, इसको आप ज्योग्राफिकल वे में क्यों देख रहे हो, आप इसको इंडियन सब कॉन्टिनेंट के रूप में क्यों देख रहे हो, पुराने टाइम में क्यों जा रहे हो, उनका ये थोड़ा सा कहना था। तो वो चाहते थे कि भाई हमारे अलग स्टेट बन जाए, हमें चीज़ मिल जाए, हमें अलग से हम अपनी जो भी हमारा राइट्स हैं, जो चीज़ें हैं, वो जो हमारी कम्युनिटी है उसकी जो स्पेशलिटीज़ हैं उनको बनाए रखें हम लोग। फिर उन्होंने साथ में ये भी जोड़ दिया कि जो मोमनन है या मुस्लिम्स हैं वो मोस्टली क्या है, बैकवर्ड क्लास है, पुअर क्लास है, गरीब हैं, कमज़ोर हैं, ठीक है, उन पर काफ़ी सारा कर्जा भी है, ठीक। तो ये सब चीज़ें हो सकता है कि कल को जो मेजॉरिटी है वो उसको ना बनने दे। तो
टोटल मिला के जो उनका ये भाषण है उसके अंदर ये डिसाइड करना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं कि जो डिमांड है पाकिस्तान की वो सही है और उसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए, तो जो इम्पोर्टेंट था उसमें आपको मैंने एक बात बता दी कि मुस्लिम लीग के कई बार एक छोटा सा ये 1 मार्क का क्वेश्चन आता है कि उसके मेन प्रेसिडेंट कौन थे, तो मोहम्मद इकबाल थे, वो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हम थोड़ी सी बात करते हैं द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस। अब ये क्या चीज़ है साहब? एक्चुअल में क्या होता है कि उस समय पढ़े लिखे लोग कम थे हमारे पास, तो इस चीज़ को कि किस तरीके से हम अपने आप को एक सभी मिलके ये माने कि यस वी आर द इंडियंस, है ना, भारत के रहने वाले हैं। ये भारत बना कैसे? उस समय तो भारत था नहीं। थोड़ा सा इमेजिनेशन करो, आज इंडिया की बात आप करते हैं तो आपको पता है कि राजस्थान से लेके पश्चिम में गुजरात से, वेस्ट से गुजरात से लेके ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश और श्रीनगर से लेके कन्याकुमारी तक आप कहते हो एक है। आज आप इसको एक मान रहे हो। उस समय क्या था? आज आपको पाकिस्तान, आप उसको इसके अंदर नहीं मान रहे, है ना, लाहौर वगैरह आप नहीं मान रहे, लेकिन उस समय क्या था? ये सारे अलग अलग राजाओं की रजवाड़े वहाँ पे थे, उनके अलग अलग कंट्रीज़ थी। ब्रिटिश भारत जो था वो एक मेजर इंडिया के पार्ट पे था, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के मेजर पार्ट ब्रिटिश इंडिया के पास था। लेकिन उसके बाद भी राजस्थान में बहुत से रजवाड़े अलग थे, साउथ के अंदर बहुत से लोग थे जो जिनका राजाओं का राज चलता था। श्रीनगर आपको पता है महाराजा हरि सिंह का अलग चलता था, पंजाब में अलग था, नेपाल अपना आपको अलग था। तो ईस्टर्न स्टेट्स थी, वहाँ पे ब्रिटिश लोग नहीं थे। तो इस तरह से बहुत सी छोटी छोटी स्टेट्स बनी हुई थी यहाँ पे। तो उन सब लोगों को जो है ये साथ मिलाना कि हम इंडिया के ही बाशिंदे हैं, हम इंडिया के ही बंदे हैं और हम सब मिलके एक कंट्री है, ये बिलोंगिंगनेस लाना ज़रूरी था। तो इसके लिए क्या होता है कि कुछ सिंबल्स, कुछ सॉन्ग्स, कुछ बातें, कुछ चीज़ें लिखी जाती हैं। जैसे एक ये सिंबल है, कई बार सिंबल देख के क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग भी सिंबल्स को ध्यान देना। हो सकता है बुक के अंदर आपको बहुत अच्छे तरह से प्रिंटेड ना हो, ना दिखे। तो ये बाल गंगाधर तिलक थे, इन्होंने अर्ली 20th सेंचुरी के अंदर इसको प्रिंट किया था। उनका है, उस समय की तस्वीर है ये, ठीक है। इसमें मंदिर, चर्च, मस्जिद, बौद्ध मठ वगैरह ये सारे सिंबल्स बनाए हुए हैं, है ना। और ये सिंबल किसको शो करता है? ये इट्स सिंबल ऑफ यूनिटी, सिंबल ऑफ यूनिटी। कई बार पूछा जाता है किसको है, ये सिंबल ऑफ यूनिटी की बात कर रहा है ये सिंबल। इसमें अगर आप कोनों में देखोगे, देखो ये चर्च, इधर चर्च बना हुआ है, उधर आपका बौद्ध मठ की तरह से ये एक मठ बना हुआ है सन्यासियों के लिए, ठीक है। ऊपर हम देखते हैं तो इसके अंदर आपको यहाँ पे मस्जिद नज़र आएगी, ताजमहल सा नज़र आ रहा है ना आपको मस्जिद, ये मस्जिद का रूप है। और इधर ये एक टेम्पल बना हुआ है। तो ये सभी की लोगों को एक साथ मिलाने की बात कर रहा है ना। तो ये उनके बाल गंगाधर तिलक की बात है। तो कई बार ये प्रिंट हो सकता है पेपर में आए या कुछ और हो, अच्छा हो ना हो, लेकिन आपको ये सिंबल्स पूछे जा सकते हैं, तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखें। चलिए देखते हैं, इसी तरह से एक सिंबल और है हमारे नेक्स्ट पेज पर। अगर हम देखते हैं, ये भारत माता का फिगर है जो शायद आपने पहले कभी नहीं देखा होगा, ठीक है। ये अबिंदुनाथ टैगोर ने बनाया था 1905 के अंदर, है ना। और इसमें ये शो करना चाह रहे थे अबिंद्रनाथ टैगोर जो थे, उन्होंने ये शो किया था कि भारत माता किस तरह से एजुकेशन को, भोजन को, फूड को, कपड़ों को, लर्निंग को, इनको शो कर रही है। और जो उनके हाथ में माला है वो उनको एक तरह से डिवाइन लेडी के रूप में बताती है, उनको एक सन्यासी के रूप में उसको बताने की कोशिश कर रही है, ठीक है। और ये जो ऐसी जो चीज़ें हैं, ये धीरे धीरे सिंबल जो चेंज होते रहे थे, ये एक दिन में सिंबल चेंज नहीं हुए। जो आज भारत माता आप शेर के ऊपर देखते हो कुछ और है, वो धीरे धीरे सिंबल के रूप में कन्वर्ट होता है, नए नए सिंबल बनते रहे। चलो थोड़ा सा पढ़ते हैं इसको अपने, कि नेशनलिज्म स्प्रेड व्हेन पीपल बिगन टू बिलीव दैट दे ऑल आर पार्ट ऑफ द सेम नेशन। मतलब नेशनलिज्म कब की जो फीलिंग है, जो भावनाएं हैं, वो कब महसूस करेंगे? जब हम सब अपने आप को उस एक देश का नागरिक समझेंगे, एक देश का व्यक्ति समझेंगे उसके अंदर। When they discover some unity that bind them together। और ये कब होगा? जब उनको लगता है कि कोई ना कोई चीज़ तो हमें एक दूसरे से बांधती है, हमें उसको एक दूसरे के साथ में लेके आती है।
तभी वो यूनिटी की बात करेंगे उसके अंदर, ठीक है। लेकिन ये चीज़ कैसे उनके माइंड में डाली जाए, हाउ डिड द नेशन बिकम ए रियलिटी इन द माइंड ऑफ द पीपल, कैसे हम उसके अंदर डालें उनके दिमाग के अंदर। हाउ डिड पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट कम्युनिटीज़, अलग अलग कम्युनिटीज़ के जो लोग हैं उनको कैसे साथ में लेके आए, उनके अंदर अपनेपन का भाव कैसे लेके आए, ठीक है। तो रीज़न, लैंग्वेज हमारे पास बहुत है, इंडिया में बहुत सारी डाइवर्सिटी है, आपको पता है। तो कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस की जो सेंस है, जो फीलिंग है, वो कैसे उसके अंदर आए, उसके लिए क्या करना था। द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस कम पार्टली थ्रू दिस एक्सपीरियंस ऑफ यूनाइटेड स्ट्रगल। पहली बात, जब हम थोड़ा बहुत, ये कब आ गया, थोड़ी बहुत रूप में तो ये तब आया जब हमने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और स्वराज, ठीक है, ये सब मूवमेंट चलाए थे, तब कुछ तो हमारे साथ में ये चीज़ एक्सपीरियंस, ये फीलिंग आना स्टार्ट हो गई थी, कुछ तो यहाँ से आना शुरू हुई। कुछ हमने क्या किया, जो कल्चर हमारा था उसको हमने ग्लोरीफाई करना स्टार्ट किया, उसको बताना शुरू किया, ठीक है। कुछ हमने इमेजिनेशंस लोगों के दिमाग में, उस समय के जो राइटर्स थे, जो पेंटर्स थे, जो सिंगर्स थे, उन्होंने उनके लोगों के दिमाग में डालना स्टार्ट किया। जो हिस्टोरियंस थे उन्होंने डालना शुरू किया। कुछ फिक्शंस बनाए गए, कुछ फोकलोर्स बनाए गए, कुछ सॉन्ग्स बनाए गए, कुछ लोक कथाएँ जिसको हम कहते हैं ना फोकलोर्स, लोकल स्टोरीज़ बनाई, लोकल सॉन्ग्स बनाए, ये सब बना के उन्होंने उसको पॉपुलर करना स्टार्ट किया और वो लोगों के बीच में लेके गए। गाने, लोकल गाने बनने लगे, ठीक है। इस तरह से उनको आपस में उनको एक यूनिटी होने की फीलिंग देना स्टार्ट करने शुरू किया हमने। द आइडेंटिटी ऑफ द नेशन, एज यू नो, सी द चैप्टर 1 जो हम बाद में देखेंगे, इज़ मोस्ट ऑफन सिम्बलाइज्ड इन द फिगर और इमेज। मोस्टली क्या होते थे, जो पढ़े लिखे लोग नहीं होते थे, अनपढ़ लोग होते थे, पढ़ना लिखना आता नहीं था, तो सारे लोग बुक नहीं समझ पाते थे, या सारे लोग जो लिखे हुए लेख हैं या उनको नहीं समझ पाते, तो उनके लिए क्या गाने बनाए, उनके लिए क्या कहानियाँ बनाई, उनके लिए बनाया सिम्बल्स बनाए, पिक्चर्स बनाई, इमेजेस बनाए, और उस इमेजेस को उनको समझाने की कोशिश की। दिस हेल्प क्रिएट एन इमेज विद विच पीपल कैन आइडेंटिफाई द नेशन, जिससे वो नेशन को समझे और अपनी एक पहचान बनाए। इट वॉज इन द 20th century with the growth of nationalism that the identity of India come to be visually associated with the image of भारत माता। धीरे धीरे जैसे हमारे यहाँ पे धरती को माँ कहा जाता था, माँ की सबसे ज़्यादा इज्जत हुआ करती थी इंडिया में, आज भी है, तो उसी तरीके से भारत को माँ का दर्जा दिया गया। भारत की जो फ़ोटो थी, भारत का जो नक्शा था, भारत का जो मैप था, उसको एक मानवीय स्वरूप, ह्यूमन बॉडी के अंदर उसको कन्वर्ट किया गया, उसको माँ कहा गया, ताकि माँ का सभी बात माने। माँ के चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे कोई भी हो, वो सभी माँ की फेवर करें। माँ का कोई धर्म नहीं होता, माँ तो माँ होती है ना। तो ये डायलॉग सुना होगा आपने, माँ तो माँ होती है। चलिए, तो माँ को बांटा नहीं जाता। तो इस तरीके से ये भावना, फीलिंग कि माँ को बांट रहे हो क्या, बेटे हो माँ के दोनों, सारे बेटे हो, हिंदू है तो बेटा है, मुस्लिम है तो बेटा है, ये फीलिंग्स उनके मन में क्रिएट करने की कोशिश की गई थी उस समय के जितने भी पेंटर्स, राइटर्स जो भी थे, सबके द्वारा। फर्स्ट जो ये चीज़ें लेके आया, दैट इज़ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय थे। 1870 के अंदर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने ये तस्वीर बनाई थी और उन्होंने वंदे मातरम, एक गीत जो आपको पता ही है अपना, लिखा था, सॉन्ग लिखा था, ये वंदे मातरम। आनंद मठ उनका एक नॉवेल है, उसके अंदर इसको बाद में उन्होंने इंक्लूड किया था उसमें। तो ये कई बार पूछे जाते हैं कि वंदे मातरम किसने लिखा था, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था। आनंद मठ के अंदर उन्होंने इसको इंक्लूड किया था। और रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या किया था, भारत माता का फिगर बनाया था, जो फिगर आप देख रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। तो इस तरह से पेंटिंग बना के, ये चीज़ें बना के उन्होंने उसको फेमस करना स्टार्ट किया। अब भारत माता इज़ पोर्ट्रेटेड एज ए एथनिक फिगर, शांत है, काम है, ठीक है, कंपोज, डिवाइन, स्पिरिचुअल। जो भारत माता की देवी है, शांत, गंभीर देवी है, गुण से भरपूर, या आप कह सकते हैं कि स्पिरिचुअल जो गुणों से हैं उसके अंदर पूरे हैं। तो सब उनको माने, माँ के रूप में उसको देखें, ठीक है। अब आगे जैसे बढ़ते गए उस तरीके से इस इमेज के अंदर, इस भारत माता के अंदर जितने भी आर्टिशियंस थे, कलाकार थे, वो अलग अलग
तस्वीर इसको बनाने लगे और अलग अलग तरीके से इसको दिखाने लगे। इस तरह से ये जो भारत माता की जो पिक्चर है वो धीरे धीरे चेंज होना स्टार्ट हुई। अब थोड़ा सा वो देखते हैं कि आइडिया ऑफ नेशनलिज्म ऑल्सो डेवलप थ्रू अ मूवमेंट ऑफ रिवाइव इंडियन फोकलोर। जो लोक कथाएँ थी हमारी, जो स्टोरीज़ थी, लोकल स्टोरीज़ जिसको हम बात कहते हैं, इन्होंने भी बहुत अच्छा इसमें सपोर्ट किया। नेशनलिस्ट की, राष्ट्र की कहानियाँ बना के, लोगों के लिए शहीदों की कहानी बना के, उनकी बातें सुना के कि किस तरह से वो शहीद हो गए, किस तरह से उन्होंने अपना सब कुछ त्याग दिया, बलिदान कर दिया। इस तरह से कहानियाँ लोकल लोगों को सुनाई जाने लगी, उनको बताया जाने लगी। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि उन लोगों को आपस में एक दूसरे से जुड़ने लगे। और ये जो वहाँ के कौन करने लगे थे, जो हमारे पुराने गाया करते थे, इस तरह की जो जातियाँ हुआ करती थी, जो इस तरह के काम किया करते थे मोस्टली जाके, तो वो लोग गांव-गांव घूम के ये चीज़ें बताने लगे। उनको लोगों को इकट्ठा करना शुरू करते हैं, उनको कथाएं सुनाते हैं, उनको गाना सुनाते हैं, उनको लेके जाते थे। जैसे कोई आजकल नुक्कड़ नाटक होता ना, उस टाइप से वो करके उनको बताने लगते थे। तो ये सारी जितनी भी कहानियाँ थी, वो हमारी जो मिक्स्ड कल्चर था उसका एक इमेजिनेशन, एक तस्वीर, एक नाटक के थ्रू उनको, उन कहानियों के थ्रू उनके सामने पेश किया जाता था, उनके सामने बताया जाता था। एंड वो जो इमेज होती थी वो उनके मन में बैठ जाती थी। इट वॉज एसेंशियल टू प्रिजर्व दिस फोक ट्रेडिशन इन द ऑर्डर टू डिस्कवर वन नेशनल आइडेंटिटी एंड रीस्टोर अ सेंस ऑफ द प्राइड इन वन पास्ट। तो इस तरीके की जब बात करते हैं तो हमें ये भी होना चाहिए कि ये जो राष्ट्रीय पहचान की जो बात कर रहे हैं हम, नेशनल आइडेंटिटी की जो ढूंढने की बात कर रहे हैं, तो इससे क्या होता था, जो पुरानी स्टोरी बताते थे जिसमें कोई अपने कह सकते हैं अपने शहीद जो हो गया उसकी बात बता दी, या किसी की वीर गाथा बता दी, इस तरह से गया था, तो वहाँ के लोकल किसी राजा या उसकी कहानी में सुना दी उन्होंने, उनको उसकी एक वीरता की तस्वीर वहाँ पे पेश कर दी। तो उससे क्या होता, लोग अपने आप को जुड़ावा महसूस करने लगे और उनके अंदर आपस में एक प्राउड की फीलिंग उनके अंदर आने लगी। और ये फीलिंग्स चीज़ें सब राइटर्स लिख के उनको दिया करते थे, बताया करते थे। ठीक है, हालांकि बहुत से मिथ्स भी हो सकते थे उनके अंदर, बहुत सी कहानियाँ गढ़ी भी जाती थी, कही भी जाती थी, लेकिन ये सब चीज़ें की जाती थी। अब जैसे एक पेंटिंग किसी ने बनाई थी, ये जवाहरलाल नेहरू की पॉपुलर पेंटिंग है। इसके अंदर उनके देखो दिल के पास में भारत माता की फ़ोटो है, हाथ में एक बुक ले रखी है, उसके ऊपर भारत माता का फ़ोटो प्रिंट है, मैप है इंडिया का, और हाथ में झंडा तिरंगा लिए हुए माता नज़र आ रही है उसके अंदर। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे भारत माता का चीज़ चेंज हो गया, सिर पे मुकुट आ गया है ना। तो जो ऊपर जो फिगर 12 नंबर था उसमें से इसमें, और फिगर के 13 के अंदर ये थोड़ा सा चेंजेस आना स्टार्ट हुआ। तो इसके अंदर उन्होंने क्या किया, वो अपने दिल के पास लगाई हुई है, माँ बहुत प्यारी है, हमें सबको नक्शा दिखाई दे रहा है, भारत को माता के रूप में बनाया है। और भारत माता के जो अपने जो नेताओं को अपना सिर जो है वो चरणों में झुकाते थे वो। तो ये माँ का बलिदान, माँ की कल्पना, ये काम करना उन्होंने शुरू किया है। इस तरह से उन्होंने लोगों को इकट्ठा करना शुरू किया था। इसके साथ आगे जैसे फिगर में हम देखते हैं तो ये भारत माता का फिर एक नया फिगर हमारे पास आ जाता है। इसके अंदर भी जो फिगर रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा बनाया गया था ये उसके उल्टा हो गया। यहाँ पे भारत माता के हाथ में क्या है, दोनों हाथों में देखो भारत माता के हाथ में त्रिशूल भी है, उसके साथ में वहाँ पे एक हाथी भी है, एक शेर भी है, और उन दोनों के बीच में वो खड़ी है। और ये दोनों हाथी और शेर क्या है, ताकत सिंबल, ताकत का सिंबल है, शक्ति का प्रतीक है एक तरह से, है ना। सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ कह सकते हो, सिंबल ऑफ पावर कह सकते हो, सिंबल ऑफ अथॉरिटी कह सकते हो आप। तो ये चीज़ें इस तरह से भारत माता का रूप जो है चेंज होता रहा। इसी के चलते मद्रास के अंदर, मद्रास में जो नरेशा शास्त्री थे उन्होंने द फोकलोर्स ऑफ द सदर्न इंडिया के नाम से एक बुक निकाली, और उसके अंदर वहाँ की जो लोकल स्टोरीज़ थी उनको उसमें पब्लिश किया उन्होंने। तो इस तरह से एक अलग अलग लिटरेचर, अलग अलग चीज़ें ये वहाँ पे लोग पब्लिश करने लगे, और इससे क्या हुआ कि उनको आपस में कनेक्टिविटी, आपस में बिलोंगिंगनेस, आपस के अंदर यूनिटी लोगों के अंदर डेवलप होना स्टार्ट हुई थी। चलिए नेक्स्ट जो थोड़ा सा टॉपिक रहा है वो अपने कल करते हैं। थैंक यू।